100 रुपए। सुनने में ये रकम शायद आपको छोटी लग सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आज के 100 रुपए की ताकत कितनी बची हुई है। अगर समय को 10 साल पीछे लेकर के जाए तो 100 रुपए में जो भी सामान मिला करता था, आज उसके लिए आपको कई ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में महंगाई में आम आदमी के बजट पर लगातार दबाव बढ़ता चला गया है और हाल के महीने में भी रिटेल और खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी लगातार दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर रसोई से लेकर के सफर तक हर चीज पर पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब जरा 2016 में नजर डालते हैं और उसे याद करते हैं। तब 100 रुपए में करीब 1.5 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, 4 से लेकर के 5 किलो आटा खरीदा जा सकता था, 2 से लेकर के 3 किलो सामान्य बासमती चावल भी घर आराम से आ जाती थी। दूध और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बिल्कुल आसानी से इसी 100 रुपए के अंदर दोनों ही चीजें उपलब्ध हो जाती थी। और यहाँ तक कि कई जगहों पर 100 रुपए में एक मूवी की टिकट या फिर एक अच्छा खासा नाश्ता भी लोगों को मिल जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब हम आज के दौर में तस्वीर की नजर डालते हैं। आज 100 रुपए में कई शहरों में बड़ी मुश्किल से 1 लीटर पेट्रोल मिल पाएगा। आटा और चावल की बात करें तो आटा और चावल की मात्रा पहले के मुताबिक कम हो गई है। दूध की बात कर लेते हैं, सब्जियों की बात कर लेते हैं और दूसरी जरूरी सामग्रियों की बात कर लेते हैं। इनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जेब में 100 रुपए तो बिल्कुल वही है, लेकिन उनकी खरीदने की ताकत पहले से कई ज्यादा कम हो चुकी है। आसान भाषा में अगर इसे समझे तो अगर 10 साल पहले आपकी जेब में 100 रुपए थे तो आज उसकी स्तर की खरीदारी जो आप तब कर सकते थे, अब उसे नहीं कर सकते। यानी कि तब आपकी जेब में अगर 100 रुपए थे तो आज उसकी जगह पर आपको 150 से 170 रुपए उसी सामान के लिए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि महंगाई की असली मार तो जरूर पड़ी है। पैसा वही है, लेकिन सामान अब कम मिल रहा है। और जब खाने पीने की चीजों की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं और रोजमर्रा के खर्चा की बात करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा असर आम परिवार के महीने के बजट पर पड़ जाता है। अब सवाल ये आपसे है कि क्या आपको भी ये लगता है कि आज का 100 रुपए का नोट 10 साल पहले जितना काम करता था, आज उतना नहीं करता। हालांकि इस पे टिप्पणियां भी जरूर होंगी और होती भी आ रही हैं कि लगातार जिस तरह से रोजगार में के अवसर में बढ़ोतरी हुई है या फिर जिस तरह से लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, उसी के हिसाब से अब सामानों में भी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक बार खुद से पूछ करके जरूर देखिएगा और खुद इसे समझकर जरूर देखिएगा कि क्या आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ी है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।